हाल ही में भारत सरकार ने सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया, जिसके बाद पूरे देश भर में इसको लेकर चर्चा होने लगी। सीएए क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आज आपके लिए यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि जब हम सीएए की बात कर रहे हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान की बात क्यों करें? वो पड़ोसी मुल्क जो आतंकवाद को पालता है, पोसता है, उन्हें पनाह देता है। देखिए सीएए क्या कुछ है, सबसे पहले आप ये समझिए। 3 ऐसे देश यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जहां पर अगर मेजॉरिटी के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिमों की संख्या ज्यादा कही जाती है। अब भारत सरकार ने इन्हीं तीनों देशों से 2014 से पहले पहुंचे हुए भारत में हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता देने का ऐलान कर दिया। हालांकि 2019 से ये चर्चा लगातार की जा रही थी, लेकिन इस बार इसको लागू कर दिया गया। अब लोग इस बारे में चर्चा करने लगे, विपक्ष जो है लगातार ये सवाल उठाने लगा कि भाई इन 3 देशों की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपने मुस्लिमों को क्यों बाहर रखा? अब आपको ये भी समझने की जरूरत है। देखिए मुस्लिम्स को सिर्फ इसीलिए बाहर रखा गया क्योंकि इन तीनों देशों में मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स की ज्यादा है, और यही वजह कि वहां पर उनके ऊपर अत्याचार नहीं होते हैं। अगर आप इन 3 देशों की पॉपुलेशन और मेजॉरिटी को उठाकर देखेंगे या वहां पर हो रही घटनाओं को समझेंगे, तब आपको ये समझ आएगा कि आखिर वहां पर हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ किस तरीके की बर्बरता की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। देखिए जैसे ही भारत के अंदर नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ, वहां पर यानी कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है, वहां पर जो आतंकवाद को पालता है, पोसता है, उन्हें पनाह देता है, कई बार विश्व पटल पर उसको फटकार लगाई जा चुकी है। कई बार ये कहा जा चुका है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकिस्तान बन चुका है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान वो है जो सुधरने का नाम नहीं लेता। पाकिस्तान की सरकार की जो है वो आतंकवादियों को अपने घर में पनाह देती है। अब जैसे ही भारत के अंदर सीएए लागू हुआ, ठीक उसका असर पाकिस्तान में दिखाई देने लगा। यहां तक कि आप ये समझिए कि खैबर पख्तूनवा में जो सबसे पुराना हिंदुओं का मंदिर है, उसे तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, कई ऐसी अलग अलग जगहों से जो है ऐसी घटनाएं निकलकर सामने, जिसके बारे में ये जानकारी सामने आई कि जो हिंदू है, जो सिख हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। वहां पर जो हिंदू महिलाएं रह रही है, उनके साथ अत्याचार होना शुरू हो गया। अब ये समझिए कि ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए किरण साबित हुई है। उन लोगों के लिए जो 2014 से पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो माइनॉरिटी में है, जो भारत सरकार से इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कभी ना कभी जो है उन्हें भी भारत सरकार का वो आधार कार्ड दिया जाएगा, वो पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही भारत के अंदर सीए लागू किया गया, ठीक उसका असर पाकिस्तान में देखने को मिला। अलग अलग जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जहां पर हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। ये कोशिश की जाने लगी कि आखिर कैसे महिलाओं को जो है प्रताड़ित किया जाने लगा। लेकिन इस सब के बीच में आप ये बताइए कि भारत सरकार ने जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया, आपको क्या लगता है? क्या वो सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में बताइए।